बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो फार्मूला हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज से पहले उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले सर्कल का पता होना चाहिए। ये छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा सर्कल के बारे में। यहाँ मज़ीद हमें बताया ये जा रहा है कि अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय, एक सर्कल जो एक प्लेन फिगर होती है जो कि बाउंडेड होती है, आप कह लें घिरी हुई होती है, बाय वन फिक्स्ड कर्व्ड लाइन, एक फिक्स्ड कर्व्ड लाइन से, एंड सच दैट, और इस तरह के ऑल स्ट्रेट लाइंस, अगर हम जितनी भी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक ख़ास नुक्ता से, विद इन इट, जो कि उसके अंदर हो, उस सर्कल के उस दायरा के अंदर हो, टू द बाउंडिंग लाइन आर इक्वल, यानी वो जो बाउंडिंग लाइन है वो जो उस नुक्ते को घेर रही होगी, तो हम जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर लें तो वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसके पहले भी एक डेफिनेशन जो है वो सर्कल की जो है वो पढ़ाई जाती थी, जो कि इस बुक में नहीं है, कि सेट ऑफ डॉट्स या पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक ऐसा सेट पॉइंट्स का, डॉट्स का, जो कि एक ख़ास नुक्ता से इक्वी डिस्टेंस हो, एक ही फासले पर हो, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्कल। ये एक और तरह डेफिनेशन है। मुख्तलिफ तरह से हम डेफिनेशन को जो है वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। दैट द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये जो पॉइंट है जिससे ये इक्वी डिस्टेंस होगा तो वो सेंटर कहलाएगा सर्कल का। डेमोन्स्ट्रेट अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर जो पॉइंट होगा वो इंटीरियर कहलाएगा, और एक्सटीरियर यानी बाहर वाली साइड पे जो होगा। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू two regions, and interior and exterior. For example, A is outside the circle, B is inside the circle, and C lies on the circle. A जो है वो आउटसाइड है सर्कल के, B इनसाइड है, और C ऑन द सर्कल है। ठीक हो गया जी। ये एक की फैक्ट दिया है यहाँ पे, इसको भी रीड कर लेते हैं कि द टर्म सर्कल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स हूप और रिंग, जिसका मतलब हूप होता है यानी छल्ला जिसे कह लेते हैं, रिंग होता है। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं सर्कल के, उनके बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इनको कि क्या होते हैं ये। सबसे पहले रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, यानी सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है OA, सर्कल का क्या है? रेडियस है। इसके बाद है डायामीटर, a line segment that passes through the center of a circle and touches at 2 points on its edge is called the diameter of the circle। यानी डायामीटर क्या? एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक ऐसी मखसूस लंबाई की लाइन होती है जो कि गुजर रही होती है सेंटर में से। ठीक है, सर्कल के सेंटर में से गुजर रही होती है और सर्कल को दो नुक्तों पे, दो जगहों पे टच कर रही होती है, यानी उसके एजेस पे। ठीक हो गया, उसको क्या कहते हैं? डायामीटर। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, इसको जो क्वेश्चन में यूज किया जाएगा, कि जो रेडियस होता है वो इक्वल होगा, यानी अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस को अगर 2 टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास डायामीटर आ जाता है। ठीक है, यानी डबल टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर। रेडियस होता है ना सेंटर से लेकर ये बाउंड्री तक का फासला, और अगर इसको मजीद इस तरफ भी बढ़ा दें तो ये डायामीटर कहलाएगा। इसका मतलब अगर हम डायामीटर की बात करें तो ये 2r के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है ये इस्तेमाल भी होगा एक्सरसाइज में। आर्क किसे कहते हैं? अ कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, यानी कोई भी कॉन्टिन्यूस जो पार्ट होगा बाउंड्री का वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। मेजर आर्क and minor arc. A major arc is the longer arc connecting two end points on a circle. The measure of angle of major arc is greater than 180, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ी जो आर्क होगी वो मेजर आर्क कहलाएगी। जैसे यहाँ पे बात करें अगर, तो ये B से इधर को आए अगर इस तरफ से C तक,
तो ये मेजर आर्क होगी। अगर बी से डायरेक्ट सी तक की बात करेंगे तो ये माइनर आर्क होगी। जैसे बी डी सी की बात करें तो वो कहता है कि ये एक मेजर आर्क है। अगर सिर्फ बी सी की बात करें तो ये एक माइनर आर्क है जो 180 से छोटी होगी। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हाफ सर्कल से जो छोटी आर्क होगी वो माइनर आर्क होगी और हाफ सर्कल से ज्यादा जो आर्क होगी वो मेजर आर्क होगी। इसके बाद है सेक्टर। सेक्टर क्या है? तो कहता है अ सेक्टर इज अ रीजन ऑफ अ सर्कल विच लाइज बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई। अगर एक आर्क की बात करें और टू रेडियाई, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क एंड द सेंटर। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे हम? इसको सेक्टर कहेंगे। अगर हम ए बी सी की बात करें तो ये एक सेक्टर कहलाएगा। इसी तरह ऊपर एग्जाम्पल में यहाँ कहता है ए ओ बी इज अ सेक्टर। इसके बाद है कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो जगहों पे, दो पॉइंट्स पे टच करती हो, मिल रही हो, लेकिन वो सेंटर में से ना गुजरती हो। अगर सेंटर में से गुजरेगी तो वो डायमीटर बन जाएगी, सेंटर में से नहीं गुजरेगी तो वो कॉर्ड बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह सेमी सर्कल, सेमाई सर्कल भी पढ़ते हैं, सेमी सर्कल भी कह देते हैं, यानी आधा सर्कल। एन आर्क हुज मेजर ऑफ एंगल इक्वल्स 180 डिग्री इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। एक ऐसी आर्क जो कि 180 डिग्री हो उसको सेमी सर्कल कहते हैं। सेगमेंट क्या है? द रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। यानी एक कॉर्ड की बात करें और सर्कल की बाउंड्री, ये मिलकर क्या बनाते हैं? सेगमेंट बनाते हैं। इसी तरह सीकेंट की बात करें तो कहता है अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। यानी एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो जगह पे टच करे। अब इसके लिए हमें ये फिगर देखनी पड़ेगी, ये वाली। इसमें ये जो ई एफ है ये एक सीकेंट है। इसी तरह लास्ट में टेंजेंट बताएगा कि जो सर्कल की बाउंड्री पे यानी आउटसाइड उसको एक पॉइंट पे टच करे। A straight line that touches the circle at a single point extremely कह रहा हूँ, externally is called a tangent। यानी externally बाहर वाली साइड से उसको टच करे तो वो टेंजेंट होगा। की फैक्ट क्या बताया यहाँ पे कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अ टेंजेंट नेवर एंटर्स द सर्कल। टेंजेंट जो है वो कभी भी सर्कल के अंदर एंटर नहीं करता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे सेंट्रल एंगल्स की बात बताई गई है कि सेंट्रल एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जिनका जो सेंटर है वो एक हो, जो कोसेंट्रिक हो। इसके बाद है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के बारे में क्वेश्चंस भी होंगे, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। अ पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। बाउंड्री का कोई भी जो पार्ट होगा वो आर्क कहलाता है। आर्क लेंथ इज द डिस्टेंस अलोंग द कर्व्ड लाइन दैट मेक्स अप द आर्क। जो आर्क बना रहा होता है वो लेंथ उसकी आर्क लेंथ कहलाती है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज सी इज इक्वल 2 पाई आर। ये सर्कमफ्रेंस का भी याद रखना है कि सी जो है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। और अगर हम किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर को डिवाइड करें तो उसकी जो रेशियो है वो पाई कहलाती है। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट होती है इसलिए इसको पाई कहते हैं। ये जो पाई होता है 22/7 3.1416 भी इसकी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ये फार्मूला हमने एक्सरसाइज में यूज करना है, सारी की सारी एक्सरसाइज में, कि आर्क लेंथ इक्वल होगी x/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस। x क्या है यहाँ पे ये नीचे बताया हुआ है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। ये भी याद रखना है, ये हमें ऊपर भी बताया हुआ है। ये वेयर x इज द सेंट्रल एंगल मेजर एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सेंट्रल एंगल है जो कि 2 रेडियाई के दरमियान में बन रहा है ये। ठीक है, आर्क और जो रेडियाई के दरमियान में बन रहा है ये वो एंगल होगा ये वाला। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है और इसी तरह फिर सारे के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम इसके सेक्टर की तरफ। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया कैसे फाइंड करना है सेक्टर का? एरिया ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला है x/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है तो उससे मल्टीप्लाई कर देना। एक ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। फर्क क्या है देखें कि जो आर्क लेंथ है उसमें 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना है और जो एरिया है उसमें पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। बस ये फर्क है। यानी एरिया फाइंड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर्क लेंथ फाइंड करेंगे तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द आर्क इज 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है एंड द सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री, और जो सेंट्रल एंगल है वो 40 डिग्री है। यहाँ पे इसलिए सबसे पहले आर्क लेंथ लिखा, वो मालूम करनी है, रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पे, और इसी तरह सेंट्रल एंगल जो है वो है हमारे पास एक्स से डिनोट करते हैं तो वो 40 डिग्री है। फार्मूला हमारे पास है आर्क लेंथ का कि x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। वैल्यूज पुट की यहाँ पे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर की वैल्यू 8 गिवन है, तो हमारे पास जब सिंप्लीफाई किया तो एल जो है वो आ जाएगा 5.58 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज, सेंट्रल एंगल दिया है 36 डिग्री, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो आर्क लेंथ का फार्मूला हमें पता है कि x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, x की जगह पे 36 डिग्री लिखा, 360 वैसे ही आ गया, 2 की जगह 2, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 15, इनको सिंप्लीफाई किया कैलकुलेट करके तो 9.42 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यही आर्क लेंथ है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जो कि है सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी आर्क लेंथ दे दी है 8 सेंटीमीटर एंड मेजर्स इट सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, सेंट्रल एंगल जो कि x होता है 120 दिया हुआ है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आर्क, अब हमने रेडियस फाइंड करना है, तो आर्क लेंथ भी दी हुई है, रेडियस फाइंड करना है। फार्मूला लिखा यहाँ पे L = x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। यहाँ पे हमें R फाइंड करना है तो 360 हमारे पास लेफ्ट पे आ जाएगा, यानी ये राइट साइड पे डिवाइड है तो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ L से। ये वैल्यूज हमारे पास न्यूमरेटर में है यानी ऊपर हैं तो ये नीचे आ जाएंगी लेफ्ट साइड पे। तो फार्मूला हमारे पास R के लिए बन जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय L/x मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। इसको R को लेफ्ट पे लिखा, सारे फार्मूला को राइट साइड पे लिखा फिर, यानी वैल्यूज को, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास ज़्यादा जगह है सॉल्व करने के लिए। तो जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया 360 वैसे ही आ गया, L की जगह पे 8 आया, X की जगह पे 120 आ गया और 2 पाई की जगह पे 2 और 3.14 आ गया। जब सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3.82 सेंटीमीटर रेडियस इसका। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अभी, जो कि है जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क। एंगल फाइंड करना है इस आर्क का, ठीक है, यानी सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। आर्क लेंथ दी है 11 है, L जो कि कैपिटल L से शो करते हैं, रेडियस भी गिवन है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है कि आर्क लेंथ का होता है x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। यहाँ से हमें क्योंकि अब सेंट्रल एंगल यानी x फाइंड करना है तो बाकी सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आए, 360 मल्टीप्लाई होगा 2 पाई आर डिवाइड हो जाएगा। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब कोई भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होगा, तो यूनिट्स है। एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री, और जो आर्क है उसका एंगल बन रहा है 65 डिग्री का एट द सेंटर पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो रेडियस लिखा यहाँ पे, सेंट्रल एंगल लिखा हमने, आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो आर्क लेंथ होती है x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर के। वैल्यूज को जब पुट किया तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 15.87 यूनिट्स आ जाएगा हमारे पास आर्क लेंथ। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में हमें दिया हुआ है, इसका सेंट्रल एंगल दिया है और इसके अलावा रेडियस भी दिया हुआ है। पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले पेरीमीटर हमने फाइंड करना। रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल हमें गिवन है विच इज 115 डिग्री। आर्क लेंथ फाइंड की पहले, आर्क लेंथ जो है वो x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर से फाइंड हो जाएगी जो कि 16.05 सेंटीमीटर आ गई। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो पेरीमीटर का मतलब ये होता है हमारे पास द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री का मतलब ये है
कि अगर हम एक जगह पे खड़े हैं कहीं पे, जैसे यहाँ पे अगर खड़े हैं, यहाँ से चलते जाएंगे इस जगह पे आएंगे, यहाँ से फिर चल के दोबारा इस कॉर्नर पे, यानी पूरी आर्क लेंथ वो ऐड होगी, उसके बाद ये वाला रेडियस भी ऐड होगा, यानी ये रेडियस प्लस ये आर्क लेंथ फिर ये वाला रेडियस, यानी 2 दफा रेडियस ऐड करके उसमें हमने आर्क लेंथ को ऐड करना है तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही हो रहा है कि पेरीमीटर पी इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर प्लस 16.05 जो कि आर्क लेंथ है प्लस 8 सेंटीमीटर, यानी ये 2 रेडियसिस हैं आर्क लेंथ में ऐड हो रहे हैं और हमें दे रहे हैं ये पेरीमीटर जो कि है 32.05 सेंटीमीटर। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है कि कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस एंड द सेंट्रल एंगल 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फिर पेरीमीटर ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पेरीमीटर पी मालूम करना, रेडियस दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल भी गिवन है, आर्क लेंथ फाइंड की पहले हमने, उसका फार्मूला पुट किया और वैल्यू जब पुट की कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास फार्मूला जो एल है आर्क लेंथ है वो आ जाएगी 15.7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो कि इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने फाइंड किया था वो आ जाएगा एल प्लस 2r, यानी आर प्लस आर्क लेंथ रेडियस प्लस आर्क लेंथ प्लस रेडियस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अब शॉर्ट करके एल प्लस 2r, तो 15.7 आर्क लेंथ थी और 2 टाइम्स रेडियस दिया है जो कि 10 है, तो 35.7 आ जाएगा सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इफ एंगल इज 130 डिग्री एंड रेडियस इज 25 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल। अब इसमें हमने आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है और सेक्टर एरिया भी फाइंड करना है। सबसे पहले एंगल गिवन है जो कि 130 डिग्री है, रेडियस गिवन है जो कि 28 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि आर्क लेंथ का फार्मूला x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर होता है और जो हमारे पास सेक्टर एरिया है उसका फार्मूला होता है x/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो पहले हमने आर्क लेंथ फाइंड कर लेनी है, फार्मूला राइट किया, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जब कैलकुलेट किया तो आर्क लेंथ आ जाएगी 63.5 सेंटीमीटर। इसी तरह सेक्टर एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला राइट किया और फार्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, फिर जब उनको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा 888.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन इन द शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 42 फीट। तो सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस इज इक्वल टू आर जो कि है हमारे पास 42 फीट एंड हैविंग अ सेंट्रल एंगल, एंगल है सेंट्रल एंगल जो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास। ठीक है, यानी सेक्टर एरिया फाइंड करना है हमने, सेक्टर एरिया ये हमने फाइंड कर लेना है। फार्मूला हमें पता है कि सेक्टर एरिया का फार्मूला होता है सेक्टर एरिया इज इक्वल टू x/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू 120 है हमारे पास, ये 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर मीन 42 स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सेक्टर एरिया आ जाएगा 42 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 360, 1846.32, क्योंकि ये एरिया है और ये स्क्वायर फुट आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको फिट स्क्वायर लिख देते हैं इस तरीके से, स्क्वायर फुट भी बोलते हैं, फिट स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक्टर एरिया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया हमें दिया हुआ है सेक्टर का, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड हैज़ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं रेडियस इक्वल टू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड करना है हमने। ये इक्वल होगा एक्स के क्वेश्चन मार्क। हमें ये बात का पता है, फार्मूला हमें मालूम है कि एरिया जो है यानी सेक्टर एरिया वो इक्वल होता है x अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर। ठीक है जी, वैल्यू हमें चाहिए x की। इसके लिए बाकी इसको रीअरेंज कर लेते हैं इस फार्मूला को। ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी x को मैं लेफ्ट पे ले आता हूँ, बाकी सारी वैल्यूज को राइट पे। a मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन पाई आर स्क्वेयर। इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा विच इज सेंट्रल एंगल। ये है हमारे पास 26 पाई मल्टीप्लाई बाय 360। अब यहाँ पाई की वैल्यू भी हम पुट नहीं करेंगे, ऐसे ही सिर्फ पाई लिख देंगे क्योंकि ऊपर भी पाई आ रहा है तो पाई पाई से कट जाएगा। आर स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाला पाई इस पाई से कट गया। 6 6 आर 36 होता है, तो 36 1 आर 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 10 आ जाएगा। ये तो एक्स इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 260। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल है। इसको डिग्री में राइट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 260 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करते हैं अभी। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ अ क्लॉक्स फेस मेजर्स 14 इंचज अक्रॉस। यानी ये जो क्लॉक है यहाँ पे सामने आपको बना भी नज़र आ रहा है, मैंने इसलिए यहाँ पे ये बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये जो इसका सामने वाला हिस्सा है ये 14 इंच है ये, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे रेड कलर की। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल जो है ये 14 इंचज़ है, यानी इसका डायामीटर 14 इंचज़ है। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका लिखेंगे डायामीटर। डायामीटर इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं d विच इज इक्वल टू 14 इंचज़। ठीक है, अगर डायामीटर है तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा बहुत आसानी से। रेडियस इक्वल होता है आर के, और रेडियस है डायामीटर का हाफ, 14/2 आ जाएगा, यानी ये आएगा 7 इंचज़। तो यहाँ से 7 इंचज़ हमारे पास आ गया इसका रेडियस, यानी यहाँ तक जो है ये इसका रेडियस होगा। अगली बात देखें अब, हाउ मच एरिया इज बिटवीन द मिनट एंड आर हैंड। ये जो मिनट हैंड है और आर हैंड है इसके दरमियान में एरिया कितना है सेक्टर का। ये सेक्टर ही बना रहा है ना, ये दोनों जो हमारे पास हैंड्स हैं इनके दरमियान में जितना एरिया, ये जो सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करना है एट 5 o'clock। ये 5 o'clock वाला ही मैंने टाइम क्लॉक लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया हमने फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा इज इक्वल टू ए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ये। अब हमारे पास रेडियस है, रेडियस के अलावा हमें चाहिए होता है एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल भी चाहिए हमें, यानी ये जो एंगल है इस वक्त जबकि 5 बज रहे हैं क्लॉक पे तो क्या होगा। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ अभी, ये जो दूसरा हमने बनाया हुआ है सारे को, ताकि बात ये वाली क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखें ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये एक्स होगा। अच्छा, ये एंगल फाइंड करने के लिए पहले हम ये करते हैं कि हर 1 घंटे में देख लेते हैं कि क्या एंगल बनता है ये, क्योंकि ये एक सर्कल है
जो क्लॉक होता है वो एक सर्कल की मानिंद होता है। इसमें टोटल 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, यानी 360 जो है वो एंगल बनता है इसका टोटल क्लॉक का। तो अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं एंगल बिटवीन 1 आवर। तो 1 घंटे में क्या होगा वो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल बिटवीन 1 आवर। 1 आवर में फाइंड करने के लिए जो 360 है यानी टोटल हमारे पास एंगल है उसको 12 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12 3 आर 36 होता है 30 डिग्री, यानी हर 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल होता है। 30 डिग्री एंगल का डिफरेंस होता है। अब देखें एंगल एट 5 o'clock क्या हो जाएगा, फिर वो फाइंड करना आसान हो जाएगा, यानी यूनिटरी मेथड जिसे हम कहते हैं वो वाला यूज हो रहा है यहाँ पे। एंगल एट 5 o'clock, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे x लिखूंगा। अब x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 5 आर 15, तो 150 डिग्री आ गया। अब x हमारे पास मौजूद है, r मौजूद है, और हमने फाइंड कर लेना एरिया। तो एरिया का फार्मूला यहाँ पे राइट करते हैं अभी। एरिया इक्वल होता है x अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर। यहां से आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू x की वैल्यू है हमारे पास 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 होती है जो कि कांस्टेंट है, r की वैल्यू 7 है, तो यह रहेगा 7 स्क्वेयर। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे यानी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ इस वक्त। 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 150, और इसको डिवाइड करेंगे अब हम 360 पे। ये आता है 64। ए इज इक्वल टू 64 लिख देते हैं। 64.108 है, तो अगर पॉइंट में आंसर लिखना है तो 64.108 भी लिख सकते हैं हम इसको। और इंचीज है तो ये आ जाएगा इंच स्क्वेयर आ जाएगा, या स्क्वेयर इंच लिख दें, इस तरह लिख दें, या इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको, स्क्वेयर इंचीज, दोनों तरह लिख सकते हैं। इंच स्क्वेयर आ जाएगा या स्क्वेयर इंच लिख दें, वर्डिंग में ये बेहतर है ज़्यादा, तो इस तरीके से लिख दें, लिखा होता है ये। तो एरिया हमारे पास इस तरीके से ये आ रहेगा जो कि हमने कैलकुलेट किया अभी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और इस तरह सारी की सारी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन बेटे बेटियों उन लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि उनको फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।